हरे कृष्ण। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक ईश्वर, अनंत वैकुंठों के मालिक गोलोक विहारी श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के परे गोलोक धाम में निवास करते हैं। और उस गोलोक धाम से वो अवतार लेके इस ब्रह्मांड में, भूमंडल में, जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, वृंदावन में अवतार लेते हैं गोलोक धाम से भगवान। और अवतार लेकर के मनुष्यों के जैसे कार्य करते हैं। और लगता है कि मनुष्य है लेकिन है वो भगवान। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और वैकुंठों के मालिक हैं, लेकिन उनका आचरण साधारण मानवीय के जैसा होता है, साधारण मनुष्य के जैसे उनके आचरण होते हैं। क्यों मनुष्य के जैसे कार्य करते हैं? इसलिए कि मनुष्य उनसे रिलेट कर पाए, कि हाँ मनुष्य उनसे संबंध बना पाए, कि भगवान को अपना पुत्र समझ सके, भगवान को अपना सखा मान सके, भगवान को अपना प्रेमिक मान सके। वो भाव, वो जो फीलिंग है, वो जो भक्ति है, उनके अंदर जागृत करने के लिए भगवान मानव के जैसे, मानव के शिशु, मानव के पुत्र व मानव के बालक की तरह आचरण भगवान करते हैं। वृंदावन में बहुत सिंपल, सादा, सरल जीवन, गायों चराने का सिंपल एक जीवन बिताते हैं। बहुत सरल सादा जीविका वो निभाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है, खाली गाय चराना है, बंसी बजाना और भक्तों के साथ रहना। इस तरह से सब भक्तों से आनंद प्रदान भगवान करते रहते हैं। तो हम बाल लीलाओं से शुरू किए थे और हमने पहले श्री कृष्ण के गोकुल महावन में भगवान 3 साल बिताए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। गोकुल महावन में भगवान ने पूतना का वध किया, सकटासुर का वध किया, तृणावत असुर का वध किया। इसके बाद भगवान को वहाँ से वृंदावन लाया गया, सटीकरण। वृंदावन आने के बाद भगवान का उम्र भी थोड़ा बढ़ गया, कुमार लीला में आ गए। तो कुमार लीलाओं में भगवान ने वत्सासुर और बकासुर, अघासुर इनका वध किया। और कुमार लीला के बाद भगवान पौगंड वयस में आ गए, और पौगंड वयस में भगवान ने और कुछ लीलाएं की। ब्रह्म विमोहन लीला की, अघासुर का वध किया, और भगवान गाय चराना शुरू किए पौगंड उम्र में। अब आज की जो लीला है, भगवान की पौगंड उम्र समाप्त हो चुकी है। अब भगवान किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान किशोर बनने जा रहे हैं आज के लीला से। और किशोर हो गए इसलिए भगवान के शरीर में भी थोड़ा चेंज आया है। भगवान का जो फेस है वो और ज़्यादा प्रकाशित होने लगा है और उज्जवल हो गया है भगवान का फेस। उनकी आंखें और बड़ी हुई है, और आंखें लाल, लालिमा आंखों के ऊपर छा गई है। भगवान का चेस्ट, छाती चौड़ा हुआ है, भगवान की कमर पतली हो गई है, और कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि पूरे त्रिभुवन को आकर्षित करने लगे। और भगवान जब पौगंड वयस में प्रवेश किए थे तब बंसी बजाना शुरू किए थे। जब उन्होंने गाय चराने का जिम्मेवारी लिया उस समय बंसी बजाना भी सीखा था। तो अभी बंसी भी भगवान बजा रहे हैं, और इस तरह से किशोर लीला में प्रवेश किए। अब शुक्ला अष्टमी, कार्तिक महीने के बाद जो भाद्र महीना आया, कार्तिक के बाद उस भाद्र महीने का लीला है। ये बारिश का मौसम था। भाद्र महीने में जो ताल के फल होते हैं, वो ताल के फल पक जाते हैं,
तो आज भगवान विशिष्ट लीला करने के लिए ताल वन की ओर आगे बढ़ रहे थे। ये तालवन के लिए लिखा है कि मथुरा से 1 योजन 8 माइल दूरी पे तालवन था, और मथुरा से 2 योजन दूर 16 माइल दूर गोवर्धन है। तो ये लोग गाय चराते चराते जो गोवर्धन की ओर जा रहे थे, तो पूर्व दिशा से पवन आ रहा था, हवा आ रही थी। उस हवा में ताल के फल की मीठी सुगंध आ रही थी। वो मीठी सुगंध पूरे व्रजवासियों को आ रही थी, पूरे ग्वालों को आ रही थी, और वो मीठी सुगंध से सबके मन में बहुत ताल खाने की स्पृहा अंदर में जग रही थी। तो इस तरह से मीठी सुगंध, इतने ताल पके हुए थे उस वन में, लेकिन उसमें ताल वन के अंदर कंस का एक मित्र जिसका नाम था धेनुकासुर, वो गधे का रूप था उसका, गधा मतलब धेनु रूप था गधे का। वो गधे के रूप में रहता था, और उसका परिवार बहुत बड़ा उसके साथ था, बहुत सारे गधे भी और थे। और ये गधा असुर तालवन में रहता था, किसी को प्रवेश करने नहीं देता था, और ये गधा असुर मनुष्यों को भी खा जाता था। तो इसके डर से कोई पशु उस जंगल में प्रवेश नहीं किया, कोई पंछी उसमें प्रवेश नहीं किया, कोई मनुष्य उसमें प्रवेश नहीं किया, जिसकी वजह से सब के सब ताल फल और वृक्ष जैसे के तैसे रह गए। पूरा ताल लगे हुए पक रहे, और उसकी सुगंध चारों ओर फैल रही है। तो श्री कृष्ण के मित्र हैं जो उनके साथ गाय चराने जाते हैं, उनका नाम है स्तोक कृष्ण। आप लोग बोलिए भगवान के मित्रों का नाम। स्तोक कृष्ण, सुबल, श्रीदामा, यहाँ श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण। ये जो मित्र है भगवान के, श्रीदामा, स्तोक कृष्ण और सुबल और ये मित्र, इन्होंने बलराम जी को कहा और कृष्ण को कहा कि हे कृष्ण, देखिए ना, ये तालवन के कितना मीठा सुगंध आ रहा है। आहा, ये सुगंध देख के हमारा मन लोभी हो जा रहा है। इतने मीठे मीठे ताल बिना खाए नष्ट हो जा रहे हैं। इसको आपको चाहिए कि सबको लिए खोल देना चाहिए, ये सबके लिए ओपन हो जाना चाहिए, सब लोगों को खाने का मौका मिलना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप लोग, कुछ करिए ना। तो बलराम जी बोलते हैं कि अरे तुम भी कम हो, तुम कुछ करो, तुम भी कर सकते हो कुछ, हमको क्यों बोल रहे हो। तो मित्र हैं, तो ये उनके मित्र बोलते हैं कि आप तो महाबाहु है, शक्तिशाली हैं। अभी तक कृष्ण ने तो बहुत कुछ दिखा दिया, लेकिन आपका हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा अभी तक। कृष्ण ने पूतना वध किया, तिड़ावत वधु का, अगासुर, बकासुर, कितना कुछ बहुत पराक्रम दिखाया, लेकिन बलराम तुम भी कुछ दिखाओ पराक्रम, ऐसे मित्रों ने कहा। और जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये जो मित्र हैं कृष्ण के, स्तोक कृष्ण, सुबल, श्रीदाम, ये लोग कृष्ण के जैसे सुंदर हैं और कृष्ण के जैसे शक्तिशाली हैं, कृष्ण के जैसे धार्मिक हैं और कृष्ण के जैसे पराक्रमशाली हैं। इनमें एक एक बहुत बल, बहुत पराक्रम है। लेकिन इनकी इच्छा थी कि बलराम का भी कुछ फिट्स देखें। कृष्ण ने तो बहुत दिखाया था, लेकिन बलराम में तो कुछ नहीं। तो बलराम को, बलराम तुम कुछ करो, करके दिखाओ।
तो बलराम जी को थोड़ा, हाँ हमको तुम चढ़ रहा है। तो फिर वो लोग ने और एक टोन मारा। तो बलराम जी ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो बलराम जी आगे दौड़ के उस वन में गए। ये देखिए उन्होंने क्या कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो अविदूरे सुमहात् वनम तालालि संकुलम। राम राम महाबाहो, हे बलराम, हे बलराम, हे महाबाहो, तुम लोग दुष्टों का विनाश करते हो। तो ये ताल का वृक्ष है, इसमें दुष्ट धेनुकासुर रहता है। इसमें इतने फल लगे हुए हैं और बहुत फल गिरे हुए हैं, पूरा तालवन फलों से नीचे भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है, लेकिन कोई खा नहीं पा रहा है, कुछ करिए। तो बलराम जी अंदर प्रवेश किए और उन्होंने जाके, बलराम जी तो बहुत शक्तिशाली है, का नाम है बलराम, बलवान है। उन्होंने अपने दो हाथों से ताल का पेड़ देखा ना आप लोग, ताल के ऊंचे ऊंचे वृक्षों को जोर जोर से हिलाने लगे और बहुत ताल के हिला हिला के सब फल को गिराने लगे चारों ओर। तब वो धेनुकासुर सो रहा था, दोपहर का समय था, सो रहा था धेनुकासुर। और ताल के वृक्ष हिलने लगे और जब उसके फल गिरने लगे तो धेनुकासुर का नींद टूट गया और उसने सोचा, अरे किसका साहस, किसकी हिम्मत है कि ये मेरे वन में प्रवेश करके ताल को गिरा रहा है, कौन आ गया है। तो धेनुकासुर गुस्सा हो गया। गुस्से में अपना जो गधे का आवाज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो गधे का आवाज वो रेंकना, भौंकना भी रेंकना। तो भौंकते हुए रेंकते हुए उठा, वो उठ के जोर जोर से वो दौड़ते हुए पास में आया, बलराम जी के पास में। तो ऐसे लिखा है कि जब वो आ रहा था पूरा पृथ्वी जैसे भूमिकंप हो रहा था, इतना उसका वजन था, और दौड़ दौड़ के आ रहा था जैसे भूमि को कंपाते हुए आने लगा। वृक्ष भी पूरा कांपने लग गए और भूमि भी कांपने लगी धेनुकासुर के आने से। और उस समय धेनुकासुर जब आ रहा था और उसके परिवार वाले भी सब गधे उठ गए थे, वो भी आ रहे थे, सब जोर जोर से भौंक रहे थे। इसको देखे कृष्णा और बाकी जो मित्र थे वो लोग थोड़ा दूर खड़े हुए थे और बलराम जी आगे थे, तो वो लोग हंसने लगे, बलराम जी के इस कार्य में हंसने लगे। तो बलराम जी भी उनके साथ हंसने लगे। तो थोड़ा बेध्यान थे बलराम जी, उसका मौका उठा करके वो धेनुकासुर जोर से आया, आकर के बलराम जी के छाती के ऊपर उसने जोर से लात मारा। लेकिन बलराम जी बहुत शक्तिशाली है, उनको कुछ हुआ नहीं। देखिए भगवान की लीला, हाँ, एक गधा भगवान की छाती पे लात भी मार सकता है, भगवान ने खा लिया लात। बलराम जी भगवान है साक्षात। फिर गधा लात मार के घूमने लगा, ऐसा ऊंचा मुंह करके चिल्लाते चिल्लाते घूमने लगा। फिर दोबारा आया, फिर दोबारा बलराम जी को पीठ के बल घूम गया, घूम के पीछे की दो लात मारी। तो बलराम जी को ऐसा जोर से मारा कि बलराम जी पीछे खसक गए, कितना फुट दूर। फिर बलराम जी थोड़ा अपना तैयार हो गए नेक्स्ट टाइम। फिर गधा आया, गधा आकर के फिर अपना पीठ घुमाया और पीछे का लात
बलराम जी को मारने गया। तो बलराम जी ने अपने बाएं हाथ से उसके दोनों चरण पकड़ लिए गधे का, ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लिया ऊपर, उठा के फिर ऐसे घुमाया, और ऐसा घुमाया जैसे सुदर्शन चक्र घूमने लग गया। इतना जोर से घुमाया उसका पूरा लाइफ बाहर आ गया शरीर का। घुमाते घुमाते बहुत चक्कर घुमाया, और फिर जोर से एक ताल के पेड़ के ऊपर जाके उसको फेंका, उस गधे को। और वो धेनुकासुर बहुत बड़ा था, उसका बॉडी भारी। जब ताल के पेड़ के ऊपर जब गिरा वो, तो वो पेड़ टूट गया और उसका दूसरे ताल के वृक्ष के ऊपर धक्का लगा, और वो तीसरे को धक्का मारा। ऐसे पूरा लाइन से कितने सारे पेड़ गिर गए और टूट गए। वो धेनुकासुर भी जाके गिर गया, उसके प्राण निकल गए। तब बहुत सैकड़ों गधे अंदर से आए जो उनके मित्र थे, उनके साथ रहते थे, उनके फैमिली मेंबर थे। सब गधे आए, सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, सब लोग आते लगे, और सबका ही सेम स्वभाव था, घूम जाते थे पीठ में और फिर लात मारते थे। तो फिर कृष्ण भी आ गए, अपना कमर टाइट करके फेंटा वेंटा बांध के खड़े हो गए, और बलराम जी खड़े हो गए। तो एक एक गधा आता था, वो लोग दोनों भाई पाँव पकड़ते थे, घुमाते थे और फेंकते थे। फिर दूसरा गधा आता था, उसको ऐसे एक के बाद एक गधे आने लगे, और दोनों भाई ने एक एक गधे को उठा उठा के मारने लगे। ऐसे करते करते सब गधे धीरे धीरे पेड़ के ऊपर लटक गए। तो जितने भी वृक्ष थे सबके ऊपर एक एक गधा लटक रहा था। वो दृश्य ऐसा लग रहा था कि जितने भी ताल वृक्ष सबके ऊपर एक एक गधे लटक रहे थे, एकदम टोंच के ऊपर। और बहुत सारे फल भी गिर गए, वो गधों के टच होने से फल बहुत गिर गए, और बहुत सारे गधे मर के नीचे गिर गए, उनका डेड बॉडी। तो ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में बादल छा गए। मतलब ये ताल के वृक्ष आकाश के जैसे लग रहे थे, और जो गधे थे सो बादल जैसे लग रहे थे। वो काले काले गधे थे और वो ग्रीन कलर के पेड़ थे। तो देखने में लग रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ऐसे लग रहा था, रराज भू सताराग्रे घने रिव नभस्थलम। ऐसा लग रहा था कि आकाश में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो गए, इतने गधे ऊपर लटक गए थे। जब धेनुकासुर और गधे सब मर गए तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। इसके बाद बलराम जी, कृष्ण और उनके सखा फल को नहीं खा करके बाहर आ गए, और गायें बाहर अपेक्षा कर रही थी। गायों को अंदर नहीं लेके गए थे क्योंकि गधा असुर कुछ भी कर सकता है। फिर गायें भी वहाँ से लौट गई। तो उन्होंने फल क्यों नहीं खाए, उसका कारण बताते जीव गोस्वामी कि ये मैक्सिमम फल गिर गए थे, और गधे का शरीर स्पर्श हो गया था सबको, और बहुत गधे मर गए थे, उनका डेड बॉडी टूटा फूटा सब शरीर पड़ा था, मतलब पूरा शमशान बन गया था वो तालवन। और गधों के मृत्यु से पूरा गंध भी आने लग गया था, उसमें सब डेड बॉडियाँ पड़ी हैं। डेड बॉडियों को अगर इतने फल टच कर रहे हैं, उसको गोप बालक कृष्ण के मित्र कैसे खाएंगे उसको। तो कृष्ण के मित्रों ने उनको नहीं खाया फल को। उन्होंने जो बोला था हम लोग को खाने की बहुत इच्छा है, ये केवल बहाना था। वास्तव में वो चाह रहे थे कि कृष्ण बलराम धेनुकासुर का वध करें। कृष्ण बलराम के हाथ से ये लीला देखना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि मुझे भूख लगी, हम लोग को भूख लगी है। तो ये लोग तो खाए नहीं, लेकिन वहाँ पर जो जंगली जाति के लोग रहते थे आसपास में,
जंगली जाति के लोग रहते थे, वो लोग ने आकर के बहुत पेट भर भर के फल खाया। आदिवासी और जंगली जाति के जो लोग थे वो लोग वन में प्रवेश किए, उन्होंने फल खाया, और जो बाकी पशु थे बाहर के, अपनी कृष्ण की गायों को छोड़ के बाकी जो जंगली पशु थे वो लोग ने जाके फल पेट भर के खाया, पंछियों ने पेट भर के खाया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ये धेनुकासुर वध का लीला करके लौटने लगे। तो जब भगवान लौट रहे थे तो भगवान के जो साथी थे सब ग्वाल बाल, वो भगवान का कीर्ति गाने लगे। तो भगवान जब गोचारण भूमि से जो वापस आते हैं, वो जो दृश्य है वो बहुत मनमोहक दृश्य है। वो सुखदेव गोस्वामी उसको बहुत अच्छा चित्रांकन करते हैं कि कैसे भगवान लौटते हैं गोचारण भूमि से। तो उसका मैं बताता हूँ क्या चित्रांकन कहते हैं। तम गोरज छुरिता कुंतलबद्ध बर्हा वन्य प्रशोन रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरुपगीत कीर्तिं गोप्यो दिदृक्षित दृशो भगमन समेता। तो भगवान का बहुत सुंदर चित्रांकन किया हुआ है। भगवान गो रजा छुरिता, भगवान का जो चेहरा था वो गो रज से, गाय के चरणों से जो धूली उड़ रही थी, उस धूल से भगवान का चेहरा धूसरित हुआ था। धूल धूसरित तनु उनका शरीर था। कुंतला, भगवान के केस जो काले घुंघराले बाल थे, वो गाय के चरण की धूली से वो केस भी धूली धूसरित हो गए थे। तो भगवान के शरीर में धूल लगी हुई थी गाय के रज की। और कुंतला बद्ध बरहा, उन्होंने अपने सर पे मयूर का पिछ भगवान ने बांध के रखा था। वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम, भगवान कृष्ण और बलराम और सब ग्वालों ने वन के फूलों की माला पहनी हुई थी, वन के फूलों से अपने सजाया था उन्होंने कृष्ण को। यद्यपि भगवान को माँ यशोदा बहुत महंगे कीमती गहना पहना के भेजती हैं, रत्नों से आभूषण, लेकिन ग्वालों को वो वन के फूल से फिर से आभूषित करते हैं कृष्ण को। उनको रत्न के आभूषण की कोई महिमा नहीं है, उनका दाम वाम उनको पता नहीं, वो सोचते नहीं इतना। वो लोग रत्नों का आभूषण पहना है भगवान को। फिर चारुहासम, रुचिरे क्षण चारुहासम, भगवान बहुत मधुर दृष्टि से देख रहे थे। जब वृंदावन से वापस आ रहे थे तो दोनों तरफ लोग खड़े रहते थे भगवान को देखने के लिए। जो रास्ते में दोनों तरफ अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं के ऊपर गोपियां खड़ी रहती हैं और श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। कृष्ण आ रहे हैं तो वन से, तो भगवान भी मधुर दृष्टि से सबकी ओर देख रहे थे आते आते। और वेणुम क्वणंतम, बंसी बजा रहे थे। तो बंसी बजाते बजाते धूली धूसरित होकर के सर पे मयूर का पंख लगा के कृष्ण आ रहे थे और मधुर दृष्टि से सबकी ओर देख रहे थे। और स्माइल चारुहासम, उनके फेस के ऊपर स्माइल था, स्मित हास्य युक्त उनका चेहरा था। तो हंसते हुए आ रहे थे। और अनुगैर उपगीत कीर्तिम, उनके साथ जो उनके साथी थे वो भगवान की कीर्ति गा रहे थे, कृष्ण की महिमा गा रहे थे। कि कृष्ण की क्या महिमा गा रहे थे, कृष्ण ने कैसे पूतना को वध किया है, तृणावत असुर के साथ कैसे भगवान ने ब्रह्मो में लीला, एक एक लीलाओं का गा रहे थे, कृष्ण की महिमा गा रहे थे। गोप्यो दिदृक्षित दृशो भगमन सवेता, और गोपियाँ झरोखे के ऊपर अपने घर में, झरोखे मतलब बालकनियों में गोपियाँ खड़ी हुई थी और भगवान को एक टगर से
देख रही थी। जब तक भगवान वन से दिखाई पड़ रहे थे और जब तक उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए तब तक देखते रह गई गोपियाँ। उनका मन कृष्ण में ही रह गया, गोपियों का, देखते देखते। यह है श्री कृष्ण का वन से वापस आने का। पीत्वा मुकुंद मुखशारगमक्षिभृङ्गे तापं जहोर्विरहजं व्रजयोषितोनि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। पीत्वा मुकुंद मुखशारगम अक्षिभृङ्गे। व्रज की गोपियों ने मुकुंद के मुकुंद मतलब कृष्ण जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जिनका मुखड़ा कमल फूल के जैसा है, वो जो मुकुंद है, उनका जो मुख है, उनका जो फेस है वो कमल जैसा है। और कमल का जो सार होता है, जो मधु होती है, उस सार को, उनका जो सौंदर्य था, कृष्ण के मुखड़े का जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य रूपी मधु, शहद, हनी, उसको पीने के लिए गोपियों की आंखें भ्रमर की तरह उस कृष्ण के मुखड़े के मधु को पी रही थी। तो पीत्वा मुकुंद मधु सारगम अक्षिभृङ्गे, आंखों रूपी भंवरे से गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख कमल का जो सौंदर्य रूपी जो मधु है, जो माधुर्य है, उसको पी रही थी। पी के क्या हुआ? तापम विजहरू विरहजम, जो दिन भर कृष्ण को नहीं देखने का जो ताप था, जो दिन भर कृष्ण को देख नहीं पाए थे गोपियाँ, और नहीं देख के जो उनको कष्ट हुआ था, जो ताप हुआ था, जो जलन हो रही थी, उसमें उनको शांति मिली। कृष्ण को देख के उनका मन शांत हुआ गोपियों का। तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम, वही भगवान श्री कृष्ण इस तरह से गोपियों को शांत करते हुए गोष्ठ में प्रवेश किए। गोष्ठ मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर प्रवेश किए। सब्रीड हास विनयम यदपांग मोक्षम, और भगवान श्री कृष्ण ने कटाक्ष दृष्टि से सब गोपियों को विनय पूर्वक, सब्रीड हास विनयम यद अपांग मोक्षम, इसका अर्थ ये हुआ, ब्रीड मतलब शर्म, लाज, शर्मिंदा होना, और तो भगवान शर्मा रहे थे कि गोपियाँ उनकी तरफ देख रही है। और विनयम, जो कुछ बड़े गोप हैं, जो उम्र में बड़े हैं, गोपियाँ जो माता के तुल्य हैं, दादा के तुल्य हैं, उनके प्रति विनय भाव था। और जो यंग गोपियाँ थे उनके प्रति शर्म की भाव थी। तो शर्म का भाव था और विनय का भाव था। इस शर्म और विनय के भाव से उन्होंने एक एक गोपियों को और गोपों को अपनी आँखों से कटाक्ष दृष्टि से देखा। अपांग मोक्षम, उन्होंने देखा। इस तरह देखते देखते भगवान चले जा रहे थे। तो भगवान बंसी बजा के जा रहे थे, और जो जो उनकी ओर देख रहे थे, उनके भावों को अपने मन से आँखों के द्वारा व्यक्त करने लगे। भगवान आँखों के इशारों से ही सबका उत्तर दे रहे थे और जा रहे थे आँखों से। जिसको जैसा भाव था वैसा ही भगवान उत्तर दे रहे थे। कहते ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसको अनुरूप भाव से, उसी प्रकार के भाव से मैं भी उनके साथ आचरण करता हूँ। तो जो भक्त उनको अपना प्रेमिक मानते हैं, भगवान उनकी तरफ प्रेम की दृष्टि से देख के आगे बढ़ जाते हैं। जो भक्त उनको अपना पुत्र मान रहे हैं, भगवान वात्सल्य की दृष्टि से विनय पूर्वक देख के आगे बढ़ जा रहे हैं।
जो उनको सखा मान रहे हैं, उनके मित्र, उनको सख्य रस में उनकी तरफ देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो कृष्ण इस तरह से सब भक्तों को अपने मन की भाव के अनुसार प्रत्युत्तर देते हुए, आंखों से देखते हुए, उनका दिन भर का जो कृष्ण को नहीं देखने का दुख था उसको मिटाते हुए भगवान जा रहे थे। तो व्रजवासी भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते, फिर भी जब भगवान वन में चले जाते हैं तो भगवान के विरह में उनको बहुत कष्ट हो जाता है। दिन भर भगवान के बिना रह नहीं पाते और उनको एक एक क्षण एक युग जैसा लगता है। वो बार बार समय देखते रहते हैं कि कब कृष्ण, कब गोधूली समय होगा, कृष्ण आएंगे। बार बार उस तरफ देखते रहते हैं कि कब कृष्ण आएंगे। देखते 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 जब जब धूल दिखता है, दूर से धूल आकाश में उड़ रहा है, तब इंडिकेशन मिलता है कि अभी गाय आ रही है, कृष्ण आ रहे हैं। तो इतने उनको भगवान के प्रति, जैसे ही भगवान अपने घर पहुंच गए तो यशोदा और रोहिणी ने उनको बहुत प्यार से आलिंगन किया, स्वागत किया, उनको नहलाया। और कृष्ण बलराम को गताध्वन श्रमो तत्र मज्जनोन्मर्द नादि भी, भगवान को पहले चरण धुलाया, उनको पानी पिलाया, फिर उनको अपने सेवकों से मालिश करवाया, दोनों को, कृष्ण बलराम को, उनको तेल मर्दन किया गया, स्नान करवाया, फिर नए वस्त्र पहनाए और उनको माला पहनाए, चंदन लगाए, फिर कृष्ण को थोड़ा भोजन किए। भोजन करके फिर कृष्ण वापस थोड़ा बाहर जाते हैं गौशाला में, गोदोहन करके फिर वापस आते हैं। फिर श्री कृष्ण को बहुत सुंदर एक पलंग के ऊपर, जहाँ पर सफ़ेद रंग का सुंदर चादर बिछा हुआ है, वहाँ पर कृष्ण और बलराम को अलग अलग सुला दिया गया। और उनके जो सेवक थे उनकी सेवा कर रहे थे कृष्ण की, कभी यशोदा माता उनकी सेवा करती है, दोनों भाई को सुला दिया। एवं स भगवान कृष्ण वृंदावन चरो क्वचित ययो राममृते राजन कालीन। तो इस तरह से ये धेनुकासुर वध लीला समाप्त हुआ। अभी इसमें दो छोटी बातें जो रह गई बोलनी है कि धेनुकासुर था कौन, धेनुकासुर पिछले जन्म में कौन था, ये हम संक्षेप में बताएं लीला। धेनुकासुर बलि महाराज का पुत्र था पिछले जन्म में। बलि महाराज का पुत्र, उनका नाम था साहसिक। क्या नाम था? साहसिक। तो बलि महाराज का पुत्र था, उसकी कितने 10,000, थोड़ा संख्या में भूल गया, 10,000 रानियाँ थी। 10,000 रानियों को लेके वो गंधमादन पर्वत पे गया। और गंधमादन पर्वत पे जाकर के वहाँ पर वो आनंद प्रमोद करने लगा। संगीत, म्यूजिक, ये सब आजकल शादी के पहले आप लोग कहते हैं ना संगीत सम्मेलन, हाँ गीत सम्मेलन, वो गीत सम्मेलन कर रहा था धेनुकासुर। आप लोग गीत सम्मेलन करेंगे तो धेनुकासुर बनना पड़ेगा। गीत सम्मेलन करेंगे, सिनेमा का सॉन्ग लगा के नाचेंगे, बूढ़े हो गए लेकिन गधे के जैसे नाचते हैं, तो फिर गधा बनना पड़ेगा। हाँ, 60-70 साल की उम्र हो गई और 50 इयर्स का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और गधे के जैसे सिनेमा के सॉन्ग में नाच रहे हैं, तो फिर धेनुकासुर बनना पड़ेगा। भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, ये नहीं करके ये सब करते हैं। तो क्या हुआ, धेनुकासुर 10,000 रानियों को लेके गए और गंधमादन पर्वत पे अपना म्यूजिक करके नाच गान कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि उधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया इनका पार्टी की वजह से। पार्टी ये करें, उनका भक्ति डिस्टर्ब हो गया दुर्वासा मुनि का। तो दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग, गुफा से बाहर आए और बोले तुम
ये गधे के जैसे हो, तुम खुलेआम तुम एक गंदा काम करते हो, तुमको मानव जैसा बुद्धि भी नहीं है, पशु जैसा कार्य करो, थोड़ा शर्म होनी चाहिए, तो बिना शर्म के सब कर रहे हो, इसलिए तुम गधा बन जाओ। तो दुर्वासा ने उनको गधा बनने का श्राप दिया। तब वो बलि महाराज के पुत्र ने उनके चरणों में माफ़ी मांगी कि ये दुर्वासा मुनि माफ़ कर दीजिए, मेरा अपराध हो गया। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, जाओ, तुम आफ्टर ऑल बलि महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके तुम पुत्र हो, और तुम प्रहलाद महाराज के नाती हो, प्रपोते हो। ये दो शुद्ध भक्त के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, इसलिए तुमको हम जरूर इतना परेशान नहीं होंगे। तो बोले 4 लाख वर्ष तुम गधे बन के रहोगे, 4 लाख वर्ष के बाद कृष्ण लीला करने आएंगे वहाँ पर, और कृष्ण लीला करने आएंगे तब बलराम जी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, और तब तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तुम भगवत धाम चले जाओगे। अरे वो अब और एक प्रश्न आता है कि धेनुकासुर को कृष्ण ने क्यों नहीं मारा, क्यों बलराम जी ने मारा? इतने असुरों को तो कृष्ण ही मार रहे थे। तो इसका भी बहुत सुंदर आंसर मिल गया। गर्ग संहिता में लिखा है कि प्रहलाद महाराज को कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए कृष्ण ने बलराम जी को कहा कि इसको तुम संभालो, मुझे नहीं हाथ देना है। भगवान ने अपना वचन को पालन किया, वचन को पालन किया। तो ये धेनुकासुर का पूर्व जन्म का लीला था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एक और बात आती है कि भक्तिविनोद ठाकुर एक एक डीमन असुरों के साथ हमारे हृदय में एक एक अनर्थ है, अनवांटेड जो भौतिक वासना है, उनके साथ तुलना करते हैं। तो धेनु का असुर है, मोटा बुद्धि का लक्षण है। बुद्धि, गधे की बुद्धि कम होती है, गधा मूर्ख होता है। तो धेनु का असुर जो मूर्ख भक्तों को सूचित करता है। जो मूर्ख भक्त होते हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर क्या करते हैं, वो अपने संप्रदाय बुद्धि वाले होते हैं, वो अपने संप्रदाय को ही ज़्यादा ढोल पीटते हैं और अपने ग्रंथ को हमारा संप्रदाय का ग्रंथ है, ये मंत्र हमारे संप्रदाय का मंत्र है। हाँ, इस तरह से करते हैं कि जो दूसरे लोग होते हैं वो दूर चले जाते हैं। इनकी आचरण की वजह से ये जो मेरा करते हैं कि मेरा संप्रदाय, मेरे गुरु, मेरा संप्रदाय, मेरा किताब, मेरा गुरु, मेरा मंत्र, मेरा संप्रदाय, मेरी परंपरा, ये बोलने से क्या होता है, जो दूसरे लोग होते हैं, जो आम जनता व दूसरे संप्रदाय वालों को वो ग्रंथ का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, फिर वो मंत्र से दूर हट जाएंगे। तो इनको धेनुकासुर के साथ तुलना किया गया, क्योंकि धेनुकासुर क्या करता था, वो जंगल में और किसी को आने नहीं देना था कि फल सड़ के खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं किसी को खाने नहीं दूंगा। इसी तरह दूसरे संप्रदाय के लोगों को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना, भक्ति में आने नहीं देना, उनको रोक देना, वो धेनुकासुर के साथ तुलना की जा रही है। और प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी भी आती है। प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी मतलब मालिकाना का भाव कि मेरी संपत्ति चाहे नष्ट हो जाए लेकिन मैं किसी को छूने नहीं दूंगा, ये भी धेनुकासुर का मेंटालिटी है। तो ये धेनुकासुर की मेंटालिटी है कि भले नष्ट हो जाए लेकिन हम किसी को दूसरे को छूने नहीं देंगे, ये धेनुकासुर का मेंटालिटी है। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।